गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी ईवीएस का हमारा पार्ट्स होगा। और ईवीएस को संपूर्ण हम लगभग 10 से 12 क्लास में क्या है ख़त्म करेंगे। देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में या हमारे ईवीएस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। आगे हम बढ़ते हुए चल लेंगे। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे क्या, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, तो पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ आपकी ऐसी जैविक और अजैविक क्रियाएं हैं या जैविक और अजैविक घटक हैं जो निरंतर क्या हैं, एक ऊर्जा अंत आकर्षित होते रहते हैं, उन्हें हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र तात्पर्य उस भौतिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थों एवं ऊर्जा के अंतर आकर्षित होते हैं। जितने भी हमारे, हम सिंपल से बोल सकते हैं, जितने भी हमारे क्या हैं जैविक लोग हैं वो अजैविक घटकों पर ही आधारित हैं। जैसे हम हैं, हम आ जाएंगे उपभोक्ता यानी सर्वाहारी में, तो हम अगर हमें प्रोटीन ना मिले, हमें वसा ना मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट ना मिले, और तो ये सब क्या है, अजैविक है हमारे। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो है, पहले हम पढ़ते हैं सिर्फ पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, तो पारिस्थितिकी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये जो शब्द दिया है अर्नस्ट हैकेल जी ने दिया है, अर्नस्ट हैकेल जी ने दिया है 1869 में। कब दिया है हमारा, 1869 में ये शब्द दिया गया है, जो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। यानी हमारा, और दोनों शब्द आपके क्या हैं, ग्रीक हैं। एक हमारा क्या है, इको प्लस लोगस, यानी इको प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है इकोलॉजी हमारा। इकोलॉजी जो हमारा है वो भी दो प्रकार का है। जो पारिस्थितिकी है वो भी हमारा क्या है, दो प्रकार का है। एक है स्वपारिस्थितिकी, एक हमारा क्या है, स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी में हम सिर्फ एक जीव की बात कर सकते हैं, पूरे उसके समूह की बात नहीं कर सकते हैं। जैसे है आपका, हम ही लोग हैं, जैसे हम लोग क्या हैं, स्तनधारी हैं, तो स्तनधारियों में समस्त आपके क्या आ जाती, गाय भैंस इंसान सब आ जाता है आपका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा, जिसमें एक यूनिट हो, एक इकाई हो, जीवन का अध्ययन किया जाता हो, ना कि किसी जीव के समूह का कोई अध्ययन नहीं होगा। अब बात करते हैं समूह की जो अध्ययन होगी वो हमारा होगा क्या, सिंपल सा सपारिस्थितिकी। और इसमें जीवों के समूह का अध्ययन करते हैं, जैसे हमारा उभयचर है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा है, कार्डेटा है, और सिंपल बहुत सारे जीव हैं, हम पढ़ेंगे आगे चलकर इसे। तो ये समस्त हमारे अध्ययन किया जाएगा किसमें, सपारिस्थितिकी में आपका। बात करते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा है। एक हमारा क्या है, प्राकृतिक, और एक हमारा क्या है, कृत्रिम में। प्राकृतिक, हम अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी की, तो प्रकृति द्वारा जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कैसा कहलाएगा, प्राकृतिक। जिसे स्वयं मानव ने बनाया है वो हमारा कैसा होगा, आपका कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके प्राकृतिक की। तो प्राकृतिक में हमारे क्या हैं, स्थलीय है, जलीय है और आकाशीय है। स्थलीय अगर पारितंत्र की हम बात करते हैं तो हमारे घास हैं, भूमि, वन, मरुस्थल, इनकी हम बात आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं फूड चेन में आपका। ठीक है, जलीय पारितंत्र की हम बात करते हैं तो हमारे जलीय पारितंत्र या तो जले होगा, या तो खारा जल होगा यानी नमकीन होगा, या हमारा क्या होगा, सिंपल साधारण वाटर होगा। ठीक है, तो अलवड़ी का मतलब होता है जिसमें लवण की NaCl की मात्रा क्या हो, हमारी NaCl की जो मात्रा हो वो बिल्कुल कम हो, ठीक है, ना के बराबर हो। जैसे हमारे तालाब हो जाएगा, झील हो जाएगा, झरना हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, अलवड़ी हो जाएंगे। लवणता के अनुसार जैसे हमारे यहाँ ज्वार नदमुख होता है, यानी नदी जहाँ पर अपना डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, जहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, जहाँ पर यानी विलुप्त हो जाती है किसी सागर महासागर में, तो वो हमारा ज्वार नदमुख क्षेत्र कहलाता है। समुद्र का जल
और कुछ लवणीय झीलें। लवणीय झीलों में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सांबर झील है। हमारे यहाँ क्या है भाई, सांबर झील है। और ये हमारे राजस्थान में है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो बौन झील है, तुर्की में है। ठीक है, बौन झील है। और अगर हम बात करते हैं आपका कि सबसे ज़्यादा आपके जो वर्तमान की करंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और करंट में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा ईवीएस पार्ट रहता है, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा भाग है ये आपका। सी टेट और यूपी टेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग हमारा ईवीएस निभाता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके क्या, कि सिंपल सा जो खारे में करंट के अगर आपसे पूछता है कि सबसे खारी झील क्या है, तो आपका क्वेश्चन जो है बौन झील क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा आपका। तो अब वर्तमान का जो है करंट में आपका वो है असल झील। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, असल झील। ठीक है, असल झील जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असल झील जो हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा असल झील के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, और ये हमारी कहाँ है, जिबूती कंट्री में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है हमारा जिबूती। ठीक है, तो जिबूती में है आपका ये झील। वर्तमान में जो बौन झील था तुर्की में, ये हट चुका है। ये वर्ल्ड का यानी विश्व का दूसरा सबसे खारे पानी का झील है। ठीक है, अब हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र में हम कृत्रिम की बात करते हैं, तो कृत्रिम में जो हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कृत्रिम में जो मानव बनाएगा जितने भी, जैसे कुआं हैं, फसलें हैं, कृषि है, जलाशय है, नगरीकृत है, घर है, राजनीति है, शिक्षा शास्त्र है हमारा, जितना भी है ये सब पॉलिटिकल पार्ट है, ये सब आपका क्या कृत्रिम है। ठीक है, राजधानियाँ हो सकती हैं किसी देश की, किसी देश की बाउंड्री हो सकती है, ये सब क्या है, कृत्रिम है हमारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है बैंड डायग्राम टाइप का, तो ये क्या है, हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो बैंड डायग्राम ये हमारा जो है कहना चाह रहा है, भारतीय सरकार द्वारा आपके और प्लस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ सम्मेलनों के होने के बाद हमारा एक एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम बनाया गया 1986 में। तो इस अधिनियम के अनुसार, धारा 2 के अनुसार, इसी अधिनियम की धारा यानी सेक्शन 2 के अनुसार हमारे पर्यावरण को इन 4 घटकों में बांट दिया है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, क्या हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा क्या, हाइड्रोस्फीयर, फिर हमारा क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर, और फिर क्या हो जाएगा बीच में आपका, बायोस्फीयर। तो ये 4 भागों में बांट दिया है, यानी हमारा जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। जलमंडल में हम पढ़ेंगे आपके, अगर हम बात करते हैं जलमंडल में, तो समस्त 4 बड़े महासागर हैं, उनमें कुछ छोटे महासागर हैं, उनमें पाए जाने वाले लवणता जो हमारी है, इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वायुमंडल की हम बात कर रहे थे, तो वायुमंडल में हम गैसेस जो हमारी वायुमंडल में है उन्हें हम पढ़ेंगे, कुछ भारी गैसें हैं, कुछ हल्की गैसें हैं, शॉर्ट ट्रिक के अनुसार बिल्कुल पढ़ेंगे। जितना भी हमसे शॉर्ट हो सकता है वो शॉर्ट से शॉर्ट हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो वायुमंडल में जो 5 टाइप्स की हमारी लेयर हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ठीक है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, तो वो हम पढ़ेंगे। स्थल मंडल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे नदियाँ, घास के मैदान, झीलें, कुछ हमारे दर्रे यानी पास,
और स्थल मंडल में हमारे क्या हैं, कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके पारितंत्र के घटक क्या है हमारे। तो घटक दो हो सकते हैं, यानी बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक हमारे हैं। तो जैविक में हम बात कर लेते हैं, जैविक यानी जो जीवन हो, अजैविक जिनमें जीवन ना हो, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो जैविक के हमारे तीन भाग हैं, एक हमारा क्या है, उत्पादन करता है, उपभोक्ता है, और डिकम्पोजर यानी अपघटक करता है हमारे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यानी हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे कंज्यूमर हैं, और ये हमारे क्या हैं, डिकम्पोजर हैं। ठीक है, अपघटक करता है हमारे। तो उत्पादक की बात करते हैं, तो उत्पादक हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। ठीक है, जब फूड चेन पढ़ेंगे तो और डिटेल से इसे पढ़ लेंगे। उपभोक्ता में हमारे प्रथम वर्ग के उपभोक्ता, द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता, तृतीय वर्ग के उपभोक्ता, और फिर हमारा क्या जाएगा, सर्वाहारी। ठीक है, अब घटककर्ता में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारे माइक्रोबैक्टीरिया, जैसे बॉडी, डेड बॉडी आपने देखा होगा जब ख़त्म हो जाती है, तो डेड बॉडी में जो कीड़े आपके पड़ते हैं, जो बैक्टीरिया होने लगते हैं, वो क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। जैसे किसान का मित्र जो हमारा कहलाता है, केचुआ कहलाता है, तो केचुआ भी क्या करता है, उस मिट्टी को अपघटन कर देता है, यानी तोड़ देता है छोटे छोटे भागों में आपका, तो नीचे तक, ताकि जो हमारी नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइड के रूप में नीचे तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं आपके क्या, हमारे अजैविक की, एबायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं। तो इसमें हमारे क्या होंगे, कार्बनिक होंगे, अकार्बनिक होंगे। ठीक है, और हमारे भौतिकी होंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक। अब हम बात करते हैं आपके कार्बनिक तत्व में, तो कार्बन में हमारी क्या होगी, जिसमें भी आपका CHO हो, तो यानी कार्बनिक जितना भी हो आपका, तो उसमें प्रोटीन हो सकता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड ह्यूमस एंड यूरिया। आगे हम बात करते हैं आपके अकार्बनिक की। अकार्बनिक में हमारी मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडल, वायुमंडलीय गैसेस जो हमारी कुछ हैं, हल्की भारी, हम अभी बताए थे आपको। अब हम बात करते हैं भौतिकी में, तो भौतिकी में हमारा क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, यानी हमारी वायु हो जाएगी, फिर हमारा आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी की हम बात कर लेंगे, घनत्व की भी इसमें आ जाएगा, टेम्परेचर यानी तापमान की भी, प्रकाश यानी लाइट की भी, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की भी हम बात कर लेंगे, यानी वायुमंडलीय दाब की भी हम बात कर लेंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उद्भवित जो गुण हैं हमारे, इमरजेंट प्रॉपर्टी जो हमारी है, वो क्या कहना चाह रही है, यानी लाइकेन जो बने हुए हैं वो बने किससे हैं आपके। ठीक है, इनकी भी हम डिटेल से बात करेंगे। वो कवक और शैवाल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, लाइकेन्स जो होते हैं, जिनका हम प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं, केमिस्ट्री लैब में, जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट रहे होंगे उन्हें पता भी होगा कि लाइकेन्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के क्या हैं, प्रदूषक होते हैं, यानी इन्वायरमेंट जहाँ पे आपका खराब होगा उसी क्षेत्र में आपके ये। ठीक है, या नोट करके यहाँ पे इम्पोर्टेंट भाग जो हमने दे भी रखा है आपके, शुष्क स्थानों पर प्राप्त चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर। ठीक है, और जो लाइकेन के बने होते हैं, रोसेला नामक लाइकेन से बनता है आपका। ठीक है, तो इसमें भाग होंगे हमारे क्या होंगे, कवक होंगे यानी फंगी होंगे, शैवाल यानी एल्गीस होंगे। अब आपका प्रियाल क्या होता है। ठीक है, जो कोरल होते हैं, जो हमारे कोरल बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कोरल है हमारा, वो ग्रेट डिवाइडिंग रीफ है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कोरल की हम बात कर लेंगे, प्रियाल बोल देते हैं, कोरल बोलते हैं, या प्रवाल भित्ति हम बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी आपकी प्रवाल है वो ग्रेट डिवाइडिंग रीफ है। हम बात कर लेंगे हमारे देश में भी एक भाग है। ठीक है, डिवाइडिंग रीफ है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे, कह सकते हो, लार्जेस्ट हमारी क्या है, पर्वत भी है हमारी। ठीक है, माउंटेन भी है। तो ये कोरल प्लस हमारा जो बनता है, ठीक है, एल्गीस, यानी कोरल जो होता है वो बनता किससे है, यानी शैवाल प्लस
कॉलेंट्रेटा, या हम इसे सेलेंट्रेटा भी हम कर लेंगे। ठीक है, सेलेंट्रेटा जंतु द्वारा निर्मित कवच से बनती है। जंतु द्वारा निर्मित जो कवच होता है, जैसे हमारा क्या है, कवच ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये क्या है, एपिडर्मिस, जो त्वचा आपको दिख रही है ये क्या है, एपिडर्मिस और डर्मिस है। आगे हम बात करते हैं आपके, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, माइकोराइजा। माइकोराइजा ये भी हमारा क्या होता है, जड़ यानी रूट प्लस कवक से मिलके बना होता है आपका। आगे नोट ही बहुत ही इंपॉर्टेंस जो लिख रखा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। पर्यावास क्या है, पर्यावास, पर्यावास को भी देखते हैं भाई। यह वह भौतिक या पर्यावरण जिसमें कोई भी जीव निवास करता है वो पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है या कर सकता है जिनकी आवश्यकता एक जैसी हो। उदाहरण में जैसे व्हेल है, दरियाई घोड़ा है और पादप इत्यादि हैं। ठीक है, पर्यावास के प्रकार हो सकते हैं हमारे, यानी जल भी हो सकता है, समंदर हो सकता है, स्थल हो सकता है यानी टेरिटोरी क्षेत्र भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और ज्वार नदमुख हो सकता है, एस्टोराइन भी आपका हो सकता है आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये आप सब लोगों के समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपका अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे कि पेड़ पौधे स्वयं अपने आप में भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पे हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे सूर्य से आने वाली 7 टाइप्स की जो किरणें हैं जो कि इसमें नहीं दे रखा है उसकी हम बात करेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं आपके क्या, फूड चेन की। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।